हेलो गाइस, मेरा जिनसी लोधी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का 12th वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 12 गोइंग टू इन डिटेल के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत। आई थिंक दैट योर विट्स आर गॉन बूल गैदरिंग। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है ना। तो इसमें आई मैं, लेकिन आई इधर मुझे, है ना। थिंक सोचता हूँ या लगता है, दैट की योर विट्स तुम्हारी बुद्धि, आर हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द गो का थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। और बूल मीन्स ऊन होता है, और गैदर मीन्स इकट्ठा करना होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि ऊन इकट्ठा करने गई है। लेकिन इस कहावत का जो मतलब है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन है सिंपल मैन, सीधी सी बात है। सिंपल यानी साधारण होता है, मैन मीन्स आदमी होता है, लेकिन सिंपल मैन एक साथ इसका मीनिंग होता है सीधी सी बात है ना। तो इनको रिपीट करिए। आई थिंक दैट यूर विट्स आर गॉन बूल गैदरिंग। आई थिंक दैट यूर बूल और गॉन बूल गैदरिंग। आई थिंक दैट यूर विट्स आर गॉन बूल गैदरिंग। टुडेज कन्वर्सेशन सिंपल मैन, सिंपल मैन, सिंपल मैन। 12 चैप्टर गोइंग टू। यूज जब कोई कार्य करने की प्लानिंग की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है कि गोइंग टू का उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे जब हम किसी की चीज़ की प्लानिंग करते हैं। तो गोइंग टू और अबाउट टू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें अंतर है। दोनों नियरेस्ट फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाक्य के अंत में ने जा रहा है, ने जा रही है, ने जा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन रहेगा। अब आपका एग्जाम्पल आता है, सी इज गोइंग टू मीट हिम, वह उससे मिलने जा रही है। सी इज गोइंग टू मीट हिम। इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया है, गोइंग टू है इसके बाद में, फिर मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीट मैट होता है तो इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्रिया की प्रथम अवस्था। उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट है, मीन्स कर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो है डू प्लस नॉट, जोंट, एम प्लस नॉट, हेंस, डज प्लस नॉट, डजेंट, इज प्लस नॉट इजेंट, डिड प्लस नॉट डिडेंट, आर प्लस नॉट आरेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैड प्लस नॉट हैडेंट, सेल्फ प्लस नॉट शांत, बिल प्लस नॉट बॉन्ड, बॉस प्लस नॉट वॉजेंट, बर प्लस नॉट वारेंट। ओके। रिमेंबर में, रिमेंबर आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बी, यू, दे और प्लूरल के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में या किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। उसके बाद आता है इसमें बी आर गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल, हम भेड़ाघाट जलप्रपात घूमने जा रहे हैं। थर्ड, एनिमा इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, एनिमा मंच पर डांस करने जा रही है। इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखिए। आई इसमें सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू है, उसके बाद बाय आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है खरीदने के लिए, अ न्यू कार आपका ऑब्जेक्ट है। ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस और भी बनाने हैं, और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको
नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस MR के बाद में नॉट को पुट करना है। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने नहीं जा रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल, हम भेड़ाघाट जलप्रपात घूमने नहीं जा रहे हैं। अनिमा इज नॉट गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, अनिमा मंच पर डांस करने नहीं जा रही है। तो नेगेटिव में आपने देखा कि अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को पुट करना है। ओके, फिर आप आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। फर्स्ट, आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू कार, क्या आप एक नई कार खरीदने जा रहे हो। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो इंट्रोगेटिव से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके संभावित दो आंसर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। तो अपन बोल सकते हैं यदि हाँ तो यस आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, नो आई एंट गोइंग टू न्यू कार। फिर आपका सेकंड आता है, आर वी गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल, क्या आप भेड़ाघाट वाटरफॉल घूमने जा रहे हो। तो यदि जा रहे हैं तो एस वी आर गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल, यदि नहीं जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल। थर्ड, अनिमा इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, क्या अनिमा मंच पर डांस करने जा रही है। यदि हाँ तो यस अनिमा इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, नो अनिमा isn't going to dance on the stage। तो आपको इसमें देखना है कि इंट्रोगेटिव से किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और आंसर कैसे देना है। यदि यस से आंसर जाएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस से जाएगा, और नो से जाएगा तो आपका नेगेटिव सेंटेंस से जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है, इसमें isn't and aren't पहले आ जाएगा, इनमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूड है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आरंट यू गोइंग टू बाय अ न्यू कार, क्या आप एक नई कार खरीदने नहीं जा रहे हो। सेकेंड, आरंट वी गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल, क्या हम भेड़ाघाट जलप्रपात घूमने नहीं जा रहे हैं। थर्ड, इजेंट अनिमा गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, क्या अनिमा मंच पर डांस करने नहीं जा रही है। फिर आपका आता है फ्रेम क्वेश्चन, WH वर्ड जो है या WH सेंटेंस है। इसमें आपको फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। तो इसमें व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, आप क्या खरीदने जा रहे हो। तो आंसर क्या होगा, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। सेकेंड आपका है वेयर आर बी गोइंग टू विजिट, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, वी आर गोइंग टू विजिट भेड़ाघाट वाटरफॉल। थर्ड, विथ हुम इज अनिमा गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज, अनिमा किसके साथ मंच पर डांस करने जा रही है। तो अनिमा इज गोइंग टू डांस विथ हर क्लासमेट ऑन द स्टेज, अनिमा अपने क्लासमेट के बच्चों के साथ डांस करने जा रही है। तो इस तरीके से आपको फ्रेम क्वेश्चन तैयार करने हैं, आप बनाना है। फिर आपका आता है होमवर्क आता है, तो A to Z यह 12 चैप्टर है, इसका जो आंसर शीट है वो आपको A to Z 13 में मिलेगी। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। तो इसका ट्रांसलेट करने की आपको कोशिश करना है, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या हम मांडू घूमने जा रहे हैं। सेकेंड, छात्र मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। थर्ड, वह भोजन क्यों बनाने जा रही है। फोर्थ, वह लैपटॉप खरीदने नहीं जा रहा है। फिफ्थ, क्या वे उत्सव मनाने गांव नहीं जा रहे हैं। तो यह आपका होमवर्क है, तो आपको करना है, और यदि नहीं बनता है या आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद इसकी आंसर शीट नेक्स्ट वीडियो में आपको
मिलेगी। फिर आपका आता है आंसर शीट A to Z। 11 चैप्टर की आंसर शीट आपको इसमें दी जा रही है। क्या बारिश होने वाली नहीं थी? वॉजेंट इट अबाउट टू रेन? छात्र मैदान में क्रिकेट खेलने वाले थे। स्टूडेंट वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड? वह भोजन क्यों बनाने वाली थी? वाई वॉज सी अबाउट टू कुक फूड? वह यहाँ मुझसे मिलने वाला नहीं था। ही वॉज नॉट अबाउट टू मीट हिम हेयर? क्या वे कल आने वाले नहीं थे? वर दे नॉट अबाउट टू कम एस्टरडे? तो यहाँ 12 चैप्टर का जो यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आने वाले जो वीडियो हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।